बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स में। मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी एक टिप लेकर आई हूँ जो होममेड रेमेडी है, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो गाइस, आप लोग आज की रेमेडी में देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक स्क्रब जो मैं आपको होममेड स्क्रब बताऊंगी। साथ साथ बहुत ही अच्छा ये पैक बनेगा एक क्रीमी फॉर्म में। तो गाइस, आप लोग जानते हैं विंटर सीजन है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाना शुरू हो जाती है और खुरदरी सी होना शुरू हो जाती है और जो हमारी स्किन की ग्लो है वो भी बहुत ज़्यादा डल होना शुरू हो जाती है। तो गाइस, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं मैं आज आप लोगों के लिए जो टिप लेकर आई हूँ इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और देखें, आप देख सकते हैं इसमें एलोवेरा जेल, विटामिन ई और आमंड ऑयल और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो और आप लोग ये घर में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ग्लो आएगी स्किन पे। अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक एम्प्टी बाउल ले लें, इस तरह से कोई भी खाली बाउल, उसमें आप 1 चम्मच चावल का आटा यानी राइस फ्लावर डाल लें इस तरह से। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग घर में कोई भी चावल पीस कर उसको छान कर आप लोग वो भी ले सकते हैं, आपका बहुत अच्छा सा वो चावल का आटा बन जाएगा घर में ही। उसके बाद आप लोगों ने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून आप लोगों ने इसमें एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल आप लोगों ने ऐड करना है, बाजारी एलोवेरा जेल ही आपने ऐड करना है। आप लोगों ने घर वाला प्लांट वाला एलोवेरा जेल नहीं ऐड करना, क्योंकि अगर ये फिर आप लोगों का जो पैक है आप लोग स्टोर नहीं कर सकते, सेव कर नहीं रख सकते। तो जो अगर आप लोगों ने डालना है प्लांट वाला तो आप उसको फ्रेश ही यूज़ कर लें। तो 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ऐड कर लें। उसके बाद आप लोगों ने विटामिन ई का इवियन कैप्सूल, एक 400 mg वाला एक इवियन का किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, एक ले लें। बेशक आप लोग पूरा नहीं लेना, पता तो आप लोगों ने जितना यूज़ करना है उतना ही ले लें। तो मैं इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर दूंगी। इसका ऑयल ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छी हमारी स्किन के लिए ग्लो लाएगा हमारी स्किन पर और हमारी एक्ने के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें ऐड करना है आमंड ऑयल, थोड़े से ड्रॉप्स इसमें आप आमंड ऑयल के ऐड कर दें, ज़्यादा नहीं, बस चंद ड्रॉप्स ऐड करने हैं आप लोगों ने इसमें आमंड ऑयल के, इस तरीके से। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसी में आप लोगों का पेस्ट एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट बना है तो आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप देखें मेरा पेस्ट बिल्कुल तैयार है और मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने और क्लीन करने के बाद आप लोगों ने इसको इस तरीके से ले लेना है और अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और आप लोगों ने बिल्कुल आराम से अप्लाई करना है, बहुत रगड़ के नहीं करना है, क्योंकि ये एक स्क्रब की सी फॉर्म में आ जाएगा। और आप लोगों ने इसको सर्कुलर मोशन में ही अप्लाई करना है, अजीब तरीके से, यानी आप लोगों ने गलत स्टेप नहीं लेना है अपने हैंड पर कि आप किसी भी तरह शुरू हो जाएं रगड़ना, तो नहीं, आराम से करें और अच्छे से कर लें। और इसको ड्राई होने के बाद आप लोगों ने इसको वॉश करना है, रब कर आप देखेंगे ये ड्राई होने के बाद खुद ही उतरना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको ड्राई होने के बाद जो है ठंडे पानी से इसको वॉश कर लूँगी बहुत अच्छे से। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब ये आप लोग वॉश कर लें तो उसके बाद आप लोगों ने एक और स्टेप करना है। आप लोगों ने ठंडे पानी से इसको वॉश कर लिया, उसके बाद आप कोई भी मास्क लगा लें, मड मास्क। आप लोग घर में मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर ऐड करके भी वो लगा लें, वो ज़रूरी है क्योंकि आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे तो उसको भी कवर करना ज़रूरी है। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी।
और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आप लोगों को और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।